जितने साध्य रोग थे वो सब नष्ट हुए। जिन परिवार के जिन सदस्यों को यदि असाध्य रोग हैं, अभी दरबार आपसे वार्ता करेगा। यदि हैं तो दरबार आपको एक दिवसीय महावन निःशुल्क रूप से कराता है। वो आपके असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है। वो आपको स्लिप मिलेगी, उसमें 3 लोग आप रह करके कर सकते हैं, संकल्प में शामिल होकर। डीएनए बड़ा हो तो छोटा जरूर कर लें। अगर घर में आपके असाध्य रोगी हैं, जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, तो बड़ा डीएनए में ज़्यादा लोग नहीं रखें, क्योंकि बहुत लोग संकल्प प्रार्थना नहीं करते तो उनके रोग कष्ट फिर उसकी तरफ जाते हैं जो बीमार है, उसको काफ़ी कष्ट होते हैं और अच्छा नहीं होता है। तो छोटा डीएनए बना के रखें, 3 लोगों से ज़्यादा फिर ना रखें, 3-4 लोगों से, अगर असाध्य रोगी घर में है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सभी प्रार्थना संकल्प आप केवल करते रहें। प्रार्थना संकल्प से ही आप स्वस्थ हुए हैं। केवल आपने प्रार्थना और संकल्प ही किए हैं अपने, उसी से आप आनंद में आकर के स्वस्थ होकर बैठे हुए हैं। उसके लिए केवल एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो विराट ऊर्जा आपके पास है। आपने वो अनुष्ठान किए हैं जिससे विराट ऊर्जा आपके पास है। सभी पुरानी रोगों की नकारात्मक स्मृतियां भी नष्ट हो गई जो आप में थी, जो रोग बना सकती थी दोबारा, वो भी नष्ट हो गई। तो तमाम चीज़ें नष्ट हुई। लेकिन संकल्प जब करें तो परिवार के चूंकि सदस्यों का भी आप कर लेते हैं, तो ध्यान रखें संकल्प के बाद एक वाक्य जरूर बोले संकल्प में कि बाबा हमने अपने परिवार के फला सदस्य के लिए जो संकल्प किया है, उसके जो रोग कष्ट स्मृति हम में आ गई हैं, कृपा करके दी जाए, नष्ट कर दी जाए, नष्ट कर दी जाए। इतना बोले। आँख आँख खोलेंगे, भोलेनाथ का नाम लेके 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के, तो वो भी सब समाप्त हो जाते हैं। परिवार के भी गए, आपके भी गए। ये फंसे रहते तो आपको कष्ट देते, पीड़ा देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेपन जरूर करें। जो बताया जाता है आपको, मस्तिष्क में सूजन होती है और मस्तिष्क में जो सूजन है उसको हटाने का उपाय पूरे पृथ्वी पे नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं, पूरी पृथ्वी पे नहीं है। ये सूजन हटाने के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लोग कहते हैं पहले ब्रेन की सर्जरी करेंगे तब सूजन निकालें। वो और खराब करते हैं और धीरे धीरे मृत्यु के घाट पे पहुंचा देते हैं। तो आप सिंपल रूप से ये कर सकते हैं कि लेपन करें। यह लेपन बाबा माँ के द्वारा सिद्ध है। जैसे हवन सिद्ध है तत्क्षण आपको फायदा देते हैं, ऐसे लेपन ये सिद्ध है। आप लेप करते हैं सिर पे तो वह नकारात्मक ऊर्जा जिसके कारण आपके अंदर स्वेलिंग पैदा हुई, वो धीरे धीरे करके समाप्त होती। 6 माह उसको करते हैं। तो जो भी परिवार के सदस्य रोगी जिनको रखा डीएनए में आपने, सभी लोग करें। तो रोग पैदा करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही आपके मन रहती। अगर सूजन रहती तो बुखार से लेकर कैंसर तक, एड्स तक इसी से ही बनते हैं। सूजन जानी चाहिए। सूजन गई तो रोग गए। तो ये जरूर करें। ये सूजन रहती तो ब्रेन स्ट्रोक लगना, लकवा लगना, ब्रेन हेमरेज होना, हार्ट अटैक होना, कुछ भी घटना दुर्घटना इसी सूजन के कारण होती। कोमा में चले जाते हैं लोग, फिर वापस नहीं लौटते कोमा से। ये इसी सूजन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लेपन जरूर करें, ध्यान से करें। इसको कतई इग्नोर नहीं करें, हमेशा ध्यान रखो। एक दिन सिर पे, एक दिन नाभि पे होता है। उससे क्या है कि जो नाभि पे 72,000 नाड़ियाँ पूरे शरीर में फैली होती, नाभि से निकलती हैं, उनमें जो सूजन व्यतिक्रम होता है, जो उनमें तमाम अवरोध होते हैं, वो नष्ट होते हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क से निकलने वाला जो तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, उसकी भी तमाम गंदगी कालिमा जाती है, सूजन जाती है और स्वस्थ होते हैं। तो नस नाड़ियाँ अच्छी होती हैं आपकी सभी, और आप स्वस्थ होते हैं। मुख्य रूप से नस नाड़ियों का ही शरीर में जो स्वास्थ्य और रोग से लेना देना है, वो स्वस्थ होते हैं। तो जरूर करें ध्यान। जो भी बची हुई है गंदगी आपकी, जो इसको जड़ से समाप्त करने के लिए दरबार से एक सिद्ध हवन जरूर ले जाना घर। और जितनी आपकी संपत्तियां हो, अपनी बनाई हुई हो, स्वयं की, चाहे किराए की हो, ले रखी हो, और चाहे आपने वो पुश्तैनी मिली हो आपको, सबका संकल्प लेकर के पहले कागज पे लिख लेना कि ये हमारी संपत्ति है। कोई वाहन हो, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी, बाबा मेरे पास ये संपत्तियां, इनमें जो भी दोष हैं कृपा करके, कृपा करें, कृपा करें। और उसके बाद अग्नि, हवन में अग्नि दे दें, प्रज्वलित कर दें। तो सारी गंदगी, सारा जो ऑरा में मलिनता है, वो सब उसी में नष्ट हो जाएगी, बचती नहीं गंदगी। अभी तो शुद्धि की गई, लेकिन उसको जड़ से आप समाप्त करें। जमीनों में गुण दोष दोनों होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपने सुना ही होगा लोग कहते हुए कि जब से हमने मकान लिया, या जगह लिया, किराए पे आए, कुछ भी, तब से हम बर्बाद हो रहे हैं, नष्ट हो गए।
ये भी सुना होगा जब से हमने ये घर लिया या वाहन लिया, हमको बहुत फला, हमको बहुत इसमें तरक्की हुई। तो दोनों चीज़ें रहती हैं, गुण दोष दोनों रहते हैं हर वस्तु में। तो इसको दूर करने के लिए ये हवन जरूर घर में एक सिद्ध हवन जरूर कर लेंगे ध्यान से। और जब भी कभी कोई नया संपत्ति खरीदें, कोई वाहन लें, तो कोई भी नई संपत्ति बनाए, चाहे किराए पे जाए, तो दरबार से एक सिद्ध हवन मंगा के उसका जरूर संकल्प करके कि बाबा हमने नया लिया है, किराए का हो चाहे वो अपना बनाया हो, बाबा इसमें जो भी गंदगी जमीन में दोष है इसी हवन में नष्ट कर दिया जाए, और वो नष्ट, काम खत्म, और आप अच्छे। कभी घरों में शनिवार आज कोई मंगल या आज कोई एक मंगल या आज कोई एक दिन रख लिया, कार्यक्रम में फंक्शन है, कार्यक्रम है, या महीने में एक बार, या जिसकी क्षमता है रोज कर सकता है, कोई फैक्ट्री दुकान ऑफिस हो, आप यहाँ काम करते हो वर्कर, दरबार में एक अगियारी होती, सिद्ध अगियारी, उसको रोज अगर जला देते हैं तो जितनी गंदगी, दिन भर में लोग आते हैं आपसे मिलते जुलते हैं, आपके कार्यालय ऑफिस में आते हैं या आपसे मिलते जुलते हैं, आप उनसे मिलते जुलते हैं, उनकी गंदगी तमाम ट्रेवल करती है आप में। तो जब वो अगियारी जला देते हैं तो उतने दिन की सारी गंदगी दरबार समेट के नष्ट कर देता है, पूरा दरबार उपस्थित होता है। वो अगियारी आप जलाते हो तो ऐसा लगता है घर में जैसे हवन हुआ है। लेकिन वो अगियारी वही लोग जला सकते हैं जिनकी सभी प्रक्रिया पूरी हो गई हो। अभी प्रक्रिया पूरी ना हो, भूल करके भी उस अगियारी को, सिद्ध अगियारी को नहीं जलाएं, नहीं बहुत मार पड़ती है और फिर बहुत समस्या होती है। आपको लगता है समस्या बढ़ रही, बढ़ती नहीं, कुटाई पिटाई चालू हो जाती। तो सिर्फ वही करें जिनकी सब गंदगी जा चुकी है, ताकि कष्ट नहीं रहे और सब गंदगी समेट के नष्ट हो जाए। वो लोग उसको प्रयोग करते हैं जो लोग दीक्षा ले लेते हैं बाबा से, तो फिर जब अपना मंत्र सिद्ध करना होता है तब वही अगियारी जला के रख देते हैं, तो वो हवन का काम करती है, अपना मंत्र जाप करते रहते हैं और हवन चलता रहता है, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। नहीं तो एक एक मंत्र के साथ एक एक आहुति डालनी पड़ती है दशांश सिद्ध करने में। इसलिए दरबार की वो अगियारी बहुत पावरफुल है, तो वो जो भी अपना करना चाहे उसको जरूर कर लिया करें। तो सभी कष्ट गए हैं, कुछ है नहीं अब। सारा डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया, ओसीडी, सीजोफ्रेनिया, नकली भूत प्रेत की बीमारी सब चली गई। ये दिखता वो दिखता सब गया, हत्या आत्महत्या ख्याल सब गए। रीढ़ की हड्डी के कष्ट, सिर के कष्ट, छाती के कष्ट, पेट के कष्ट, जितने भी रोग कष्ट, उठने घुटने कमर, सब नए हो गए, एकदम अच्छे हो गए, सारी गंदगी साफ हुई है और आप अच्छे सदैव अच्छे बने रहेंगे। जोड़ जोड़न अकड़न जकड़न खिंचकड़न जकड़न खिंचाव, भारी जलन, टूटन फटन, जलन शरीर में सब नष्ट हो गई, कुछ शेष नहीं। और सब आपके प्रार्थना और आपके संकल्प से ही संभव हुआ है, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। केवल प्रार्थना और संकल्प, यही आपकी शक्ति है। हम दरबार में संकल्प कराते हैं रात को 9 से 10 के बीच में, कभी आप चूक जाओ, नहीं कर पाए, तो दरबार की एक अगियारी है, वो जलाई आपने जब समय मिला 24 घंटे के अंदर कभी भी जलाई, और वही दोबारा से देख लिया वीडियो, अपना संकल्प कर लिया परिवार बैठ के। अगर छूट गया आपका तो उसकी व्यवस्था है, अगियारी जलाई और पूरा संकल्प दोबारा से वीडियो खोला और कर सकते हैं, अगर चूक गए तो। नहीं तो लाइव कराते तो कर लिया ऐसे। तो दरबार से जुड़े रहना है और अपने सारे जो भाव हैं उनसे जुड़े रहें। दरबार के प्रति जितनी आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा बढ़ती जाएगी, उतने ही आप स्वस्थ होते जाएंगे। ईश्वर के यहाँ से स्वास्थ्य शेष हैं, ईश्वर के यहाँ से आप की उम्र है, निश्चित रूप से काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपको छू नहीं सकता, अगर आपकी उम्र शेष है। और आप बाकी 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 तो ईश्वर की व्यवस्था है, जीवन मरण सब विधि के हाथ है। लेकिन फिर भी अपना उपाय आदमी करता ही है, जो आपने उपाय किए हैं। आप नहीं करते तो रोगी बने रहते, आप करते हैं, पूरा परिवार स्वस्थ महसूस करता, अच्छे होते हैं, तमाम कलह नष्ट होती है, अलाक तलाक सब नष्ट हो गया, मन में चला करता था, सब खराब खराब भाव नष्ट हो गए। केवल प्रार्थना संकल्प से आप अच्छे हो जाते हैं, सारे पागलपन की स्मृतियां, क्रोध भयानक सब नष्ट हो गया। मांस वगैरह खाने का जिन्होंने छोड़ने का संकल्प किया है वो सब छूट गया, छू नहीं सकते। बच्चे लैपटॉप नहीं, मोबाइल नहीं छू सकते, अनावश्यक नहीं देखेंगे बच्चे, केवल अपने आवश्यक कार्य के लिए जब आवश्यकता होगी, पढ़ाई लिखाई से संबंधित या अपने जॉब से संबंधित, तभी ये मोबाइल लैपटॉप खोल पाएंगे, देख पाएंगे। जैसे ही देख लेंगे पुनः उच्चाटन हो जाएगा, छुएंगे भी नहीं। जिनसे आप परेशान रहते हैं कि बच्चे मोबाइल हमारे दिन रात देखते, छोड़ते नहीं, रात दिन लगे पड़े, सवेरा हो जाता है देखते देखते, समय नष्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ हुई। पढ़ाई लिखाई में बच्चे खूब, उनको आगे किया गया, खूब रुचि बढ़ाई गई है। आप बच्चों से अपने आप पूछेंगे, उन्हें अब लग रहा है खूब पढ़ना है, खूब ढंग से पढ़ना है, जबरदस्त पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है,
और पढ़ पाएंगे। उनकी इतनी बढ़िया बुद्धि की गई है, स्मरण शक्ति खूब मजबूत की गई है, पीछे का पढ़ा लिखा जो भूल गए वो याद दिलाया गया है, एकाग्रता बढ़ाई गई है, रुचि बढ़ाई गई है, अपना काम स्वयं करने की इच्छा शक्ति दी गई है। ये सब बच्चों में हुआ है परिवर्तन। ऐसे ही आप बड़ों में हुआ है। अब आप लोग लग रहा है कि अपना काम खूब ढंग से हम कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे और खूब जम के करेंगे। अब ऐसी आपके अंदर खूब आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ है, खूब आपका इच्छा शक्ति बढ़ी हुई, जीने की इच्छा बढ़ी हुई है। ये सब आप कर पाएंगे, आपका परिवार सब कर पाएगा। बुद्धि नहीं काम करती थी, बंदी रहती थी, अब एकदम प्रखर बुद्धि है, खुली हुई है। ये कृपा है, कृपा है बाबा और माँ की कृपा है कि आप अच्छे हैं और सदैव अच्छे बने रहेंगे। बाबा से दीक्षा लेकर के अपने इहलोक परलोक दोनों सुधार सकते हैं भविष्य में। आप जुड़ के बाबा से, ताकि आपकी ऊर्जा जो है हमेशा अक्षुण्ण रहे, बढ़ती रहे और बढ़ती जाए। जितना प्रार्थना संकल्प करते हैं, जितना आस्था विश्वास श्रद्धा बढ़ती जाती है, ये आपकी ऊर्जा और बढ़ती जाती है। आप संकल्प प्रार्थना करते हो, यही ऊर्जा खर्चा होकर के आपके संकल्प पूरा करती है। लेकिन जितना आस्था विश्वास श्रद्धा बढ़ता जाता है, उतना ही ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। अद्भुत है, ये कभी खत्म नहीं होती जो आपने किया है। तो आप सभी और आपका परिवार सब ऐसे स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आप सभी और आपके परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और समृद्ध रहे। आपका मंगल हो, कल्याण हो। हरि हर।